नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा करते हैं जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर के बातें हो रही हैं, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है और कांग्रेस पूरे इस खेल में किस तरह से कैटलिस्ट की भूमिका में है, और अभी कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है या किस तरह से वो इस पूरे मामले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हैं या इस पूरे प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम इस पूरे मसले को याद करें तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो है वो एक बार फिर ट्रिगर हुआ था जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में एक सभा में कि उनका जो अनुभव है, उनकी जो राजनीतिक जो उनका कैरियर है, उसमें जो नॉर्थ की पॉलिटिक्स और साउथ की पॉलिटिक्स का जो अनुभव है उसमें बहुत अंतर है। नॉर्थ में जो लोग बात करते हैं वो बड़े शैलो राजनीति करने वाले हैं, बड़ी छिछली राजनीति करने वाले हैं, जबकि साउथ में जो बात होती है वहाँ पर ज़्यादा सीरियसनेस है। अब ये इस बात को लेकर के विवाद भी हुआ, लेकिन एक डिबेट भी शुरू हो गया नॉर्थ साउथ का। अभी 3 प्रदेश के नेता विरोध में प्रदर्शन किया उन्होंने कि उनके साथ आर्थिक तौर पर अन्याय किया जा रहा है, और यहाँ तक कि कर्नाटक की सरकार ने एक फुल पेज ऐड भी दिया बहुत सारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कि उनके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। लेकिन ये सारा मसला बहुत चर्चा में है। हम आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस इस डिवाइड को किस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो खतरनाक है, जिस तरह की पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार कर रही है कि जो समाज के डिफरेंट सेक्शंस हैं या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें किस तरह से विभाजन पैदा की जाए, कभी नॉर्थ साउथ को लेकर के, कभी रिलीजन को लेकर के, कभी आरएसएस को लेकर के, कभी गुजराती मराठी को लेकर के, तो कभी हिंदी नॉन हिंदी को लेकर के। ये लगातार वो कर रहे हैं, हालांकि इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। फिर भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को ये लगा कि शायद वो अमेठी न जीत पाएँ, तो वो वायनाड चले गए। वायनाड से चुनाव जीते, अमेठी से हार गए। उनकी शंका सही साबित हुई, और वायनाड में उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। अपनी यात्रा उन्होंने एक तमिलनाडु से शुरू की और उसके बाद उसको जम्मू कश्मीर में पूरी की। लेकिन वो इस तरह की बातें लगातार करते रहे हैं, उनके पार्टी के लोग लगातार करते रहे हैं, और जो विवादास्पद बयान चाहे कर्नाटक के कांग्रेस के नेता देते रहे हों या उनके अलायंस पार्टनर केरल और तमिलनाडु के देते रहे हों, उस पर कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर जो भी बयानबाजी होती थी उस पर उनकी चुप्पी रहती थी। अब कांग्रेस इस पे कर क्या रही है? कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि नॉर्थ में अब वो इस तरह की स्थिति में नहीं हैं, कम से कम इस चुनाव में, कि वो कुछ ऐसा कर पाएँ जहाँ पर वो सरकार बना पाने की स्थिति में हों। तो वो साउथ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ के 2 बड़े स्टेट उन्होंने जीते हैं, कर्नाटक और तेलंगाना। नॉर्थ में वो सब कुछ हार चुके हैं, एक हिमाचल को छोड़ करके। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद ये चुनाव सोनिया गांधी रायबरेली से ना लड़ें। रायबरेली से ना लड़ने की बात, उसके बाद जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने सोनिया गांधी को ये ऑफ़र दिया कि आप तेलंगाना से चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस के 2 बड़े नेता, एक वायनाड, दूसरा तेलंगाना। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कोई नेता या गांधी परिवार का कोई नेता साउथ से चुनाव नहीं लड़ा है। जब वो कमज़ोर रहे हैं, जब वो कमज़ोर हुए हैं नॉर्थ में, तब वो साउथ की तरफ भागे हैं।
इंदिरा गांधी ने 1980 का चुनाव मेडक से लड़ा था और वहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये ऐसा होता रहा है। एक ये भी बात कही जा रही है कि शायद वहाँ से रायबरेली की सीट अगर सोनिया गांधी खाली करती हैं तो उस सीट को प्रियंका गांधी को दे दिया जाए और प्रियंका वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी भी कयास हैं। एक और बात है कि शायद सोनिया गांधी और या प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेज दिया जाए। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो गांधी परिवार दूसरे लोगों को चुनाव जिता दिया करता था, जिस पर दूसरे लोगों की निर्भरता हुआ करती थी, वो अब खुद इस तरह की स्थिति में पहुंच गया है कि उसको गिमिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। उसको कृषि आंदोलन जो समर्थन करता है पार्लियामेंट में, उसके विरोध में बयान देना पड़ता है। उसको नॉर्थ साउथ डिवाइड करना पड़ता है। उसको प्रधानमंत्री की डिग्री पर सहारा लेना पड़ता है। उसको प्रधानमंत्री की जाति का सहारा लेना पड़ता है। उसको भाजपा के वाइट पेपर पर ब्लैक पेपर लाने की बात लाना पड़ता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो राजनीति में जिनसे आप लोगों को बरगला नहीं सकते हैं या जो आपको वोट नहीं दे सकती हैं। आपको कार्यक्रमों पर वोट मिलता है। आपको स्पष्ट सी बात यह है कि अगर आपको भाजपा से चुनाव जीतना है, एनडीए से चुनाव जीतना है, तो उसका एक ही तरीका है कि जितनी बड़ी लकीर भाजपा ने खींची है, अपनी लकीर उससे बड़ी करनी पड़ेगी और आपकी स्ट्रेटजी उस लकीर को छोटी करने की है। और इसीलिए कांग्रेस लगातार असफल हो रही है। अब कांग्रेस की डिवाइड नॉर्थ साउथ डिवाइड का मसला है या कांग्रेस के नेताओं का साउथ की तरफ भागना है, वो उसका प्रभाव नॉर्थ में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में उनको 11 सीट मिलने की बात कही जा रही है। अब 11 सीट में वो कौन कौन सी सीट उनको दी जाएगी ये भी उनसे नहीं पूछा गया है। और वो कौन कौन सी सीटें जीत पाने की स्थिति में, इसका भी आकलन कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरी तरफ केरल में जो INDIA अलायंस का पार्टनर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट केरल में है, वो राहुल गांधी को पहले ही कह चुका है कि वायनाड सीट के अलावा वो कोई दूसरा ऑप्शन खोजना शुरू करें। तेलंगाना में जिस तरह से भाजपा काम कर रही है और अभी जो चुनाव की स्थिति है, उन चुनावों में तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस जैसी स्थिति तेलंगाना में होने जा रही है। वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में शायद भारत राष्ट्र समिति को उस तरह का समर्थन ना मिले जिस तरह से असेंबली में समर्थन मिला। असेंबली में वो ऑलरेडी हार चुके हैं। तो अगर भाजपा और कांग्रेस के का मुकाबला तेलंगाना में होता है तो कांग्रेस के नेताओं के लिए वहाँ भी मुश्किल वाली स्थिति हो सकती है, होगी। दूसरी तरफ भाजपा एग्रेसिवली हिंदुत्व की राजनीति तमिलनाडु में कर रही है और तमिलनाडु में वो काफ़ी कुछ ब्रेक थ्रू वाली स्थिति उनके लिए बन गई है। तो अगर इन सब परिस्थितियों में देखें तो आपको शायद ये लगे कि बहुत कुछ बिखरा हुआ है और वो बिखराव जो है वो कांग्रेस को कितना समर्थन दे पाएगा, कहाँ लेके जाएगा। और साउथ में भी शायद परिवार के लोग चुनाव जीत पाएँ, लेकिन बाकी लोगों की नैया कैसे पार लगेगी, जो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। तो क्या दक्षिण भारत की शरण में जाने के बावजूद कांग्रेस कुछ इस तरह का कर पाएगी जिससे लगे कि वो राजनीति में अभी भी उनकी स्वीकार्यता या उनकी ज़रूरत
या उनकी मजबूती बनी हुई है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज के लिए इतना ही। अड्डे पर जमे रहिए, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।